हाय, एक क्वेश्चन नंबर 2 पेपर 2 जे एडवांस मैथमेटिक्स 2024 का क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे कैसे सोल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन है और एरिया से रिलेटेड है। और हम लोग को पता है कि एरिया को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एटलीस्ट बेसिक्स ग्राफ पता होनी चाहिए, पैराबोला इस टाइप का स्ट्रेट लाइन है नहीं। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं और पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद एरिया निकालेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन यूज करके, उसका फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे जो पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोला गया। बोला है एस इक्वल टू एस वी एस सेट फॉर ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, जहाँ एक्स वाई क्या है, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए बोला। और साथ में भी बोला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स इट मीन्स क्या है, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट करता है, क्योंकि पता है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए, वाई ग्रेटर देन, दोनों साथ में होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक्स वाई क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक्स वाई प्लेन में होगा। ठीक है, उसके साथ में एक वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x दिया है। इट मीन्स क्या है, वाई स्क्वायर 4x का मीनिंग क्या होता है, एक पैराबोला है जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस होता है नहीं। उसका वाई स्क्वायर लेस देन 12 माइनस 2x है, इसके बारे में पता है क्या पैराबोला ही है, ये भी क्या है पैराबोला ही है। उसके साथ साथ इसका भी एक्सिस क्या हो जाएगा बताइए, एक्स एक्सिस ही होगा, इसका भी एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस ही होगा। अब ये सर ऐसा क्यों है, तो देखें। उसके बाद ए स्ट्रेट लाइन है 3y प्लस स्क्वायर रूट 8x लेस देन इक्वल टू 5 रूट 8 है नहीं। ये भी एक क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, एक्चुअली एक इनइक्वालिटी है। ठीक है, ये भी इनइक्वालिटी, ये भी इनइक्वालिटी है, लेकिन इनइक्वालिटी का जो बेसिक्स ग्राफ कहाँ से आएगा, पैराबोला से आएगा, इसमें पैराबोला से आएगा, इसमें स्ट्रेट लाइन से आएगा। तो पहले क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले जो इनइक्वालिटी है उसे इक्वल टू बना लेते हैं, उसके बाद ग्राफ खींचते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट किधर लाई करेगा है नहीं। तो सिमिलरली हम लोग को बेसिक्स ग्राफ पता है इनइक्वालिटी कैसे खींचते हैं, तो उसी चीज़ का यूज करेंगे और अपने ग्राफ खींचेंगे। उसके बाद जो पूछा गया एरिया निकालेंगे बाद में, पहले ग्राफ खींच लेते हैं। जब ग्राफ खींचेगा तो पता है कि वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x है, और अपने पता है इनइक्वालिटी ग्राफ खींचने के लिए पहले क्या करते हैं, इक्वल टू बना लेते हैं। अब वाई स्क्वायर 4x का ग्राफ खींचना आता है, वाई स्क्वायर 4x का ग्राफ कब खींचना, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में खींचना। हमें अदर क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ किसी की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में खींचना। तो हम लोग को पता है वाई स्क्वायर 4x का ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप का होता है नहीं। ये पता है, जब इतना पता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इधर वाला नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस टाइप का है नहीं, जो ब्लू कलर से दिखाएगा। अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आगे देखते हैं उसके बाद किसका ग्राफ खींचना। अब पता करना है कि जो ये अपने पास तो वाई स्क्वायर 4x का ग्राफ नहीं खींचना क्या, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x का। इनइक्वालिटी का ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कोई पॉइंट किधर के अप्लाई करें। तो हम क्या करेंगे, जो एक ग्राफ है तो अपने पास देखिए यहाँ पर ग्राफ क्या है, इस टाइप का बना है। अब या तो ग्राफ का एरिया इधर होगा चाहे ग्राफ का एरिया इधर होगा है नहीं, ये दोनों साइड, दो ही साइड होगा, इधर होगा चाहे इधर होगा, तो चेक करनी पड़ेगी। अब चेक कैसे करें, कोई पॉइंट ले लीजिए, ए साइड का कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, अगर सेटिस्फाई कर गया इनइक्वालिटी रखने पर तो ग्राफ इधर की ओर होगा है नहीं। अगर इस साइड, अगर नहीं हुआ तो इस साइड का ग्राफ होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, अब हमें पता है कि वाई स्क्वायर 0 0 है, तो कोई भी एक्स एक्सिस वाला पॉइंट ले लीजिए ना, चेक कर लीजिए क्या होने वाला है। तो मान लीजिए 6 0 ले लिया, 6 0 यहाँ पुट कीजिए तो 0 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये पता है कि ये जो इधर वाला जो पॉइंट है सेटिस्फाई कर गया है नहीं, 0 लेस देन इक्वल टू क्या होगा 24। तो ये पता है 0 लेस देन इक्वल टू होता है 24 से, तो पता है कि इधर वाले सारे पॉइंट आ जाएंगे, ग्राफ के इधर वाला सारा पॉइंट होगा। इसका मतलब हो गया जो ग्राफ के इधर नहीं खींचना है, ये जो ग्राफ है वाई स्क्वायर 4x का इधर की ओर नहीं आएगा, इसका ग्राफ जब आएगा तो इधर की ओर आएगा। इसको हम क्या किया, रेड लाइन से डिनोट किए, इसको क्रॉस लिए है हाँ या नहीं, इसको क्रॉस लिया और इसको इस एरिया को क्या बोले, एरिया फॉर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, क्या बोले, एरिया फॉर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x। तो इसका हो गया वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x के लिए अपना ग्राफ खींचिए। अब अपने को क्या खींचना, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2x है नहीं। तो अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर हमें पता है कि इनक्वालिटी ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, पहले इनक्वालिटी को इक्वल बनाते हैं, 12 माइनस 2x ऐसा करते हैं। वाई स्क्वायर को समथिंग इसके कॉमन लेते हैं, कॉमन कर लीजिए तो 6 माइनस 6 आ जाएगा। अपने को पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू, अगर माइनस लीजिएगा तो माइनस एक्स माइनस अल्फा, इस टाइप का पता है। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा, इसका पता है क्या होता है। इसमें क्या कीजिएगा, इसका एक्सिस भी तो एक्स एक्सिस ही होगा है नहीं, इसका एक्सिस भी एक्स एक्सिस होगा, लेकिन इसका जो वर्टेक्स होगा, इसका वर्टेक्स होगा एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0, दैट मीन्स अल्फा और 0 हो जाएगा, इसका वर्टेक्स होगा अल्फा कोमा 0। लेकिन इसमें जो वर्टेक्स होता था ऑरिजिन होता था, वाई स्क्वायर 4x के लिए क्या होता है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा अल्फा कोमा 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि माइनस लगा था, हमें पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x के लिए ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप का होता है, लेकिन वर्टेक्स यहाँ ऑरिजिन होता है माइनस 4x के लिए है नहीं। इतना बेसिक्स पता है, मैं इतना डिटेल नहीं बताऊँगा यहाँ पर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x है, तो इसका वर्टेक्स का 0,0। लेकिन जैसे ही एक्स माइनस अल्फा आ गया तो इसके लिए किधर आ जाएगा, इधर को रहेगा अल्फा माइनस 0, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा इस टाइप का है नहीं। तो वही करेंगे, तो सबसे पहले इसका ग्राफ खींचते हैं, और अपने को पता है कि ग्राफ किधर खींचना फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके अनुसार, ठीक है नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में खींचेंगे, और हमें पता है कि दो इसमें से 2 3 ग्राफ है, 1 2 3 3 है, तो 3 को भी चेक करना। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को पहले सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि दोनों कहाँ कट कर रहा है, क्योंकि ये भी तो चेक करनी है कि नहीं तो जिस तरह ऐसे बनाया जिस तरह से तो नहीं खींच सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को चेक करते हैं कि कहाँ कट कर रहा है। तो कैसे चेक करेंगे, तो अपने को पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x है नहीं। क्योंकि अपने को बाद में इक्वालिटी पहले करेंगे ना, पहले क्या करना है, इक्वल का साइन बना के सोल्व करनी है। तो पहले इक्वल का साइन बनाएंगे तो वाई स्क्वायर दोनों इक्वल है, तो क्या करेंगे 4x माइनस 2x है, तो क्या आ जाएगा 6x इक्वल टू 12, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, एक्स का वैल्यू 2 आगे ध्यान रख दीजिए, वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 8, तो वाई क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 है नहीं। तो आ गया, इसे जहाँ कट करेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x, ये कहाँ कट करेगा है नहीं, 2 और स्क्वायर रूट 8 पर कट करेगा है नहीं।
तो आपने को पता होगा कि जो ग्राफ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x, ये कहाँ कट करेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ग्राफ को 2, √8 पर कट करेगा। तो क्या ऐसा करता है, हमें पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 है इंटू एक्स माइनस अल्फा कहाँ कहाँ कट करता है। इस तरह ग्राफ कैसा होता है, इसका इस टाइप का होता है, लेफ्ट वार्ड होता है, इसका ओपन लेफ्ट वार्ड ओपन होता है नहीं। तो जब इस टाइप का ओपन होगा तो इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, लेकिन अपने को किधर की ओर बनाना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना तो इधर कोई ग्राफ नहीं, इधर नहीं दिखना, सिर्फ फर्स्ट इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा है नहीं। और ये पता है कि ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स अल्फा 0 होता है। इसमें से चेक कीजिएगा तो इसका वर्टेक्स कैसा जाएगा, अपने पास ग्राफ या वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x है, और 12 माइनस 2x है तो इसका वर्टेक्स 0 कीजिए तो x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6,0 आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर है, एक्सिस होने तो 6,0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टेक्स होना 6,0 हो गया है नहीं। और जब यह किया तो अपने ग्राफ कैसा खींचना था, पता है किस टाइप का ग्राफ बनता है, इस टाइप का ग्राफ बनता तो ऐसा बनेगा ना, इस टाइप का ऐसा तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और अपने को पता है कि जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x कहाँ कट करेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को 2, √8 पर तो कट करा दिए, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन इसके लिए जो एरिया बनेगा अब चेक करना पड़ेगा कि इसका एरिया इधर जाएगा किधर जाएगा, समझिए बात को। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, रेड पेन में देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ यहाँ पर रेड पेन को लिए हुए इसको देखिए, ये जो ग्राफ है तो इसका जो ग्राफ है इधर की ओर बनेगा चाहे इधर की ओर बनेगा, तो चेक करनी होगी। तो अपने पास पता है कि इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x 12 माइनस 2x। तो ऐसा करते हैं ऑरिजिन को ही चेक करा देते हैं, क्योंकि अपने पास लेकिन लेस देन इक्वल टू है, ऑरिजिन की जगह पर कोई और पॉइंट ले सकते हैं। ऐसा कीजिए, इधर कोई 6 0 है तो 5,0 ले, तो 5,0 चेक कराइए, ये तो 0 हो जाएगा, और लेस देन 12 माइनस 10 अर्थात 2, इसका मतलब है कि 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये तो संभव है, इधर वाले पॉइंट हो जाएंगे है नहीं। इस ग्राफ के लिए वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x इक्वलिटी के लिए इसका ग्राफ कैसा होगा, इस टाइप का होगा, इधर को है नहीं। जब इस टाइप का होगा तो इसको क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं ब्लैक पेन से यूज करते हैं। जब ब्लैक पेन से यूज कीजिएगा तो इसके लिए हम क्या किए, इसके लिए हम लोग सर्किल बनाएं, इस एरिया को सर्किल बनाएं, देखिए सर्किल बनाएं, छोटा छोटा सर्किल, बहुत सारे हो जाए है नहीं। तो इस देखिए वाई स्क्वायर जो था, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x के लिए ग्राफ कैसा आया था बताइए, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था, इसके लिए जो ग्राफ आया था ये सब आया था, ये सारा आया था, इसके अंदर का पार्ट इधर की ओर नहीं गया था। अब इसमें देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x, इसका ग्राफ इधर की ओर नहीं गया, सिर्फ इधर की ओर है, अंदर की ओर है, और इस एरिया के बीच इधर की ओर जाएगा। लेकिन अपने को क्या लेना, इस एरिया के अंदर ही लेना, तो सिर्फ ग्राफ ऐसा गया है, ऐसा नहीं इधर भी आएगा, क्योंकि इधर को जाएगा तो इधर को रहेगा ना, ये भी होगा। ठीक है, अब आगे अपना सब समझ, ठीक है आगे देखते हैं। अब क्या कीजिए, अपने को इसका हो गया, आई कट कहाँ किया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x 2, √8 पर। अब चेक करते हैं स्ट्रेट लाइन का जो इक्वलिटी है, 3y प्लस √x लेस देन इक्वल टू 5 √8। अपने को पता है कि क्या इनक्वालिटी है, इनक्वालिटी का ग्राफ खींचेगा, सबसे पहले इनक्वालिटी को इक्वल बना लेते हैं, इक्वल बनाइए, तो 3y प्लस √x इक्वल टू कितना जाएगा, √8x इक्वल टू कितना जाएगा, 5 √8। अब जैसे कीजिएगा इसका ग्राफ बाई इक्वल टू 0 पुट कीजिए, आपने पता है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का ग्राफ कैसे खींचते हैं, पहले बाई इक्वल टू 0 कीजिए, बाई इक्वल टू 0 कीजिएगा तो x √8x इक्वल टू 5 √8 होगा, √8 कैंसिल आउट हो, x बराबर 5 होगा। इसका मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन पास करेगा एक्स एक्सिस कहाँ कट करेगा, 5,0 पर, तो 5,0 पर इसे कट करा दिया है नहीं, तो 5,0 पर कट करा। अभी देखते हैं कि जब इस स्ट्रेट लाइन को तो 2, √8 को भी पास कर रहा है पॉइंट, ये जो स्ट्रेट लाइन है 3y प्लस √x इक्वल टू 5 √8, ये 2, 8 को पास कर रहा है। अब चेक कीजिएगा क्या कैसे से, x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह √8 रख दीजिए, तो 5 √8 इक्वल टू 5 √8 आ जाएगा। इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन है कहाँ से पास कर रहा है, 2, 8 से। हम क्या देख रहे हैं कि तीनों जो ग्राफ जो दिया है, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x और 3y प्लस √x लेस देन इक्वल टू 5 √8, ये क्या है कि 2, √8 पर कट कर रहा है तीनों को। और जब ये चेक किए तो अब इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा कि ग्राफ इधर जाएगा कि ग्राफ इधर जाएगा, क्योंकि इनक्वालिटी अब इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, ओरिजिन को चेक करते हैं, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट किया, 0 लेस देन इक्वल टू 5 √8 तो सही है। इसका मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन वाला इधर पार्ट नहीं लेंगे, सिर्फ कौन सा पार्ट लेंगे, इधर वाला पार्ट लेंगे, उसको डिनोट किया ब्लू वाला कलर से, इसे रेक्टेंगुलर शेप लिए, समझिए बात, इसे रेक्टेंगुलर शेप लिए। अब देखिएगा कि तीनों में कौन सा एरिया कॉमन है, इस तीनों वाले अपने को पता है कि यहाँ देखिए इसमें एरिया जो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x के लिए हम क्या किए थे, क्रॉस वाले यूज किए थे, क्या किए थे, क्रॉस वाले, आज से रेड कलर से डिनोट किया, रेड कलर वाले क्या आए थे, इधर वाले पार्ट आ गए। तो उसके बाद देखिए एरिया फॉर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x के लिए कौन सा यूज किए थे, सर्किल यूज किए थे, और सर्किल वाला क्या आया था, इधर को आया था देखिए ना, ब्लैक कलर वाले लिए थे, तो जब ब्लैक कलर वाले लिए थे तो इसका इधर आ गया था। उसके बाद क्या था, जो एरिया लिए थे स्ट्रेट लाइन वाला कौन सा था, इससे रेक्टेंगुलर शेप वाला लिए थे, जब रेक्टेंगुलर शेप वाला लिए थे तो इधर वाला पार्ट आया था। अब देखिए तीनों ग्राफ में कॉमन कौन सा एरिया है, तो अपने को देखिएगा इसके लिए तो इधर आ गया, इसके लिए इधर आ गया, ये सब सारे, लेकिन इसके लिए इतना ही बचा। तो हमें पता है कि इससे दूर भी नहीं जाना, इससे इधर लेना, ये भी पता है कि इससे इधर भी नहीं जाना, इधर लेना, इधर वाला होगा, स्ट्रेट लाइन में इधर भी नहीं जाना, इधर जाना, तो कॉमन एरिया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अरे समझ में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना तो सिर्फ ए हो जाएगा, तो ये एरिया अपने पास बनेगा टोटल एरिया। अरे समझ में, 0,02, √8 और 8.5,0, तो ये अपने पास एरिया बचा है। तो इसको इस तरह से डिनोट किए 0, 2, √8 और 5,0। तो इस तरह के एरिया वाले क्वेश्चन में आपको ग्राफ आनी चाहिए, नहीं आता तो फिर क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं बनेगा क्वेश्चन, सिंपल बात नहीं बनेगा बिना ये सिंपल ग्राफ तो एटलीस्ट जानने हैं, तो बिना इस टाइप से बनाए ग्राफ सीखे हुए क्वेश्चन नहीं बनने वाले। तो जब ए हो गया ठीक है, अब ए जब हो गए तो इस अपने का इसका एरिया निकालना। अब यही क्वेश्चन दिया गया भाई, आपने यहाँ तक ग्राफ खींचा, फिर बोला इफ़ द एरिया ऑफ द रीजन एस क्या था, ए सेट था, बहुत सारे पॉइंट था एक्स वाई प्लेन में, तो ये सारे पॉइंट को मिलाकर एक रीजन बना। तो ये कौन सा रीजन बना, यही रीजन, इसे बोले एस वाले रीजन बोले, इसको एस रीजन बोलते हैं, ठीक है, ये बोले एस। तो इस एरिया, इसका जो एरिया है अल्फा √2 है, इसका जो टोटल एरिया मान लीजिए, इसका एरिया कितना
अल्फा रूट 2 है, अल्फा रूट टू। तो अपने को जब सोल्व कीजिएगा इसका, इस एरिया को लाइएगा तो आएगा अल्फा इंटू रूट 2 के फॉर्म में, उसमें अल्फा का कुछ वैल्यू होगा, उसी अल्फा का वैल्यू बताना, उसी अल्फा का वैल्यू बनाना। 17/2 होगा, 17/3 होगा, 17/4 होगा, 17/5 क्या होगा मुझे पता नहीं, ठीक है। तो आपने को क्या करना है, आपने को क्या करेंगे, आपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, तो अब सोल्व किया जाएगा, है नहीं। तो जब अब 0 से लेकर 2 इसका लेना है तो क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में बांट देंगे। एक एरिया इधर ले लीजिएगा, एक ले लीजिएगा, है नहीं। एक एरिया इधर वाला पार्ट ले लिया, एक इधर वाला, तो दो पार्ट में से डिवाइड कर देते हैं। एक कर्व हो जाएगा y² = 4x के लिए, एक हो जाएगा स्ट्रेट ले, एक रेक्टेंगुलर, एक क्या आ जाएगा, ट्रेंगुलर शेप वाला जाएगा, क्या जाएगा, ट्रेंगुलर शेप वालेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल। तो इसका निकालना है, इसको किससे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं A1, इसको क्या मान लेते हैं A1, इस टोटल एरिया को A1 मान लेते हैं, इस एरिया को क्या मान लेते हैं A2 मान लेते हैं। इस एरिया को पता है कि अपने पास पता है, अपने को पता है कि एरिया अंडर द कर्व पता है। इस टाइप का कोई ग्राफ रहता है तो इसमें से रहता है x = 0, x = a रहे, और इसका एरिया y = f(x) रहे, तो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट 0 से स्टार्ट कर ये लिखते हैं, और f(x) dx लिखते हैं इसका एरिया, है नहीं। सिमिलरली यही करेंगे, इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन यूज करें, इसमें क्या फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, है नहीं। तो यही करते हैं। तो इसमें क्या कीजिएगा, अपने को पास पता है कि ग्राफ कैसा है, ए यहाँ तक गया, 0 से लेकर कहाँ तक गया, 0 से लेकर 2 तक गया, है नहीं। क्योंकि पता है 2, √8 था, तो 2 क्या एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है नहीं, यही होता है ना कोऑर्डिनेट। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, मतलब इसका मॉड लेंगे, अगर निगेटिव रहेगा तो मॉड निगेटिव, है नहीं, निगेटिव का मॉड हो जाएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो 2, √8 है, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगा। ये इसका क्या है, 2 है ना, तो यहाँ से एक्स बाई एक्सिस से जो कोऑर्डिनेट, बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ये क्या आ जाता है, √8 हो जाएगा। तो ये √8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसमें से x = 2 क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, ऑरिजिन से लेके एक्स एक्सिस के लॉन्ग जितना जाएंगे क्या आ जाएगा, 2 को x = 2 हो जाएगा। यही करेंगे, x = 2 ले लेंगे, तो x = 2 हो गया अपने पास, है नहीं। जब x = इसका क्या है, y² = 4x है, ये है ना, y = 4x है। तो हम क्या करेंगे, y² = 4 से y = ±√4x लिखेंगे, लेकिन अपने पता है निगेटिव लेना नहीं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट में, सॉरी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो y = क्या लीजिएगा, 2√x लीजिएगा, तो y = 2√x आ गया। तो हमें पता है कि अपने एरिया अंडर द कर्व, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 7 बोले थे, तो कैसे निकालेंगे, 2√x dx, आज 0 से 2 लिखें, है नहीं। इसको निकाल लीजिए, तो 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x² 1/2 2 से dx, अब इसे ऐसे निकालेगा तो कितना आ जाएगा बताइए, इसे जब कीजिएगा तो 2x³ 3/2 आ जाएगा। अब मत पूछिएगा सर इसका इंटीग्रेशन कैसे, 0 से 2, ऑलरेडी आप लोग को आता होगा, तभी तो जेड क्वेश्चन सोल्व कर जाता है भाई, क्या मतलब। 2 आ गया, अब 2 पुट कीजिए, 2^3/2 और कितना 3/2, ये 0 आ जाएगा, डिफरेंट इंटीग्रेशन है तो यूज कर लीजिए। 2 इंटू कितना आ जाएगा, इसको 2 इंटू 2/3 हो जाएगा। अब इसमें से कितना आ जाएगा, 2/3, हमें पता है 2 तो 4/3, और 2/3/2 को कैसे लिखेंगे, इसको लिखते 2 1/2, कैसे लिखेंगे 8/3√2, है नहीं, ये होगा। अरे समझो अपने पास फिर क्या निकालना था बताइए, अपने पास A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू कितना है अभी निकाले थे, 8/3√2, 8/3√2 आ गया। और सेकेंड एरिया कैसा है, A2 कैसा है, एक क्या है, ट्रेंगुलर शेप है, ट्रेंगुलर शेप में कैसा है, राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसका पता है क्या होगा, अभी जस्ट बताया था कि ये डिस्टेंस कितनी है, √8 है, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट है, बाई कोऑर्डिनेट कितना है, √8 है। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसे क्या बोलते हैं, बाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का होता है, बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, है नहीं। तो ये पता है कि एक्स एक्सिस से इतना है, तो √8 हो जाएगा, तो √8 हो गया ये, और ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, ये 2 है, 5 है, तो डिस्टेंस 3 हो जाएगा, है नहीं। अब कहेगा सर कैसे हो गया बताइए, ऑरिजिन से लेके यहाँ तक 2 है, ऑरिजिन से लेके यहाँ तक 5 है, तो इस पॉइंट से कितना हो जाएगा, 3 होगा, नहीं होगा, ये 3 हो गया। तो अपने पास क्या करना है, 1/2 इंटू √3 इंटू 3, √8 इंटू 3 होगा कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, √8/2। अब इसको लिखते हैं 3 इंटू √4 इंटू 2/2, तो 3 कितना लिखेंगे बताइए, 2, ये 4 का स्क्वायर रूट 2, 2√2/2, 2 कैंसिल, 3√2 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, यही होगा जी। अब क्या करना है, इसे A2 बोलेंगे जी कि नहीं, अब अपने को क्या करना है, A1 + A2 ही करना, यही टोटल एरिया क्या है, कैपिटल है, इसी का वैल्यू क्या है, अल्फा√2 है, यही करेंगे जी। इसमें क्या करना है, A1 + A2 को क्या लिखेंगे, अपने पास पता A1 कितना था, 8/3√2 था, और A2 कितना है, 3√2 है, तो 3√2 लिख लीजिए जी। इसमें कीजिए 8√2 + 9√2/8 3 हो जाएगा जी, तो कितना आ जाएगा जी, 17/√2/3 आ जाएगा। अब इसी को टोटल एरिया ए बोले थे, है नहीं, और अपने को पता है टोटल एरिया ए का वैल्यू कितना है जी, देख लीजिए, ए का वैल्यू अल्फा√2 है ना जी, टोटल वैल्यू कितना अल्फा√2 है, तो क्या करेंगे अल्फा√2 रख लेते हैं। तो अब ऐसा कीजिए, अपने को टोटल एरिया ए बराबर अल्फा√2 है, ए का वैल्यू 17√2/3 है, अल्फा√2 आ जाएगा, √2 कैंसिल, अल्फा का कितना 17/3 आ जाएगा। बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से बस अगर ग्राफ नहीं आता तो सिंपल नहीं हो सकता, नहीं बनेगा कुछ, सीधा सा बात है, ठीक है। तो ग्राफ आनी चाहिए, अगर ग्राफ समझ में आ गया तो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और नहीं आया तो फिर बहुत टफ क्वेश्चन है, बनने वाला नहीं। अब ग्राफ कैसे बनाना है ये ऑलरेडी हम डिटेल देख चुके हैं कैसे बनानी है। तो इसमें A1 का वैल्यू यही है, प्रोसी यही है, A1 ऐसे निकालें, टोटल A2 निकालना है। इसमें से A2 के लिए हम इसमें क्या किए, डिफरेंट इंटीग्रेशन यूज किए। आप नहीं भी, मैंने इसमें क्या किया था जो अभी बताया, इसमें क्या राइट एंगल ट्रेंगल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, है नहीं, राइट एंगल ट्रेंगल में। तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर जो यूज किए थे, तो इसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अगर बनाना हो तो, और नहीं तो हमने क्या किया, डिफरेंट इंटीग्रेशन यूज किया। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन कैसे यूज किया, ये पता है एरिया है, इसी में एरिया निकालना है ना, तो इसका एरिया कहाँ से लेना है, एक्स का वैल्यू 2 से 5 लेना है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते, कोई भी रहे ऐसे कैसे निकालते, ये जो पॉइंट है मान लीजिए
ए है या बी है, तो ए से बी लेते हैं ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसी से निकाले और यहाँ से बाई का वैल्यू निकाल दिए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या जब बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 5√8, देखिए ये 5√8/3 माइनस √8/3 है नहीं, और 2 से 5 लेना क्योंकि अपने को एरिया इसके अंदर निकालना। तो या तो आप राइट एंगल ट्रेंगल वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या तो आप डिफरेंट इंटीग्रेशन कीजिए, सबसे आसान है राइट एंगल ट्रेंगल वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, आसान से आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए तो आपको इस कर्व के लिए बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए आपको एरिया अंडर द कर्व डिफरेंट इंटीग्रेशन यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कैसे बनाओगे बताओ। ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है इसके लिए डायरेक्ट एरिया अंडर द कर्व निकाल लोगे, नहीं इसके लिए तो नहीं, इसके लिए डिफरेंट इंटीग्रेशन यूज, इसके लिए क्या यूज करना, अभी जस्ट बताया था ना कि राइट एंगल ट्रेंगल हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, और बेस कितना था 3 था, परपेंडिकुलर √8 था, तो इसमें डायरेक्ट यूज कर लिए थे। इसका जो एरिया कितना आया था 3 इंटू क्या था 3√8 बाई हाफ इंटू बेस इंटू था ना, तो हाफ इंटू कितना 3 इंटू √8, तो ये था 3√8/2 आया, इसको 4/2 कहते हैं तो 3√2 आया था, है नहीं, ये था। देख लीजिए इसी को सोल्यूशन किया तो डिफरेंट इंटीग्रेशन अपने किया था, यही आया था 3√2 आया था, A1 कितना था 8√2/3 आया था, ये आया था ना अपने पास जो फाइनल आंसर निकाले थे, तो ये आया था, देख लीजिए A1 आया था 8/3√2 और A2 कितना आया था 3√2, तो ये लाया। तो अपने यहाँ डिटेल किए थे डिफरेंट इंटीग्रेशन यूज करने के लिए, तो A1 A2 आ गया, तो इसी का यूज किया, तो 17/√2 आया था, ए का वैल्यू 17/3√2 आया था, ये आया था, ए का वैल्यू हमने पता है क्वेश्चन में दिया था अल्फा√2 के फॉर्म में आने वाला है नहीं, अल्फा√2 के फॉर्म में आने तो क्या करनी है, तो अल्फा√2 पुट कर देते हैं, √2 कैंसिल, अल्फा वैल्यू 17/3 आ जाएगा, ये आएगा। तो अपने पास देखते कौन सा ऑप्शन होगा, 17/2 तो नहीं 17/3 है, तो करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने क्वेश्चन ईजी था, बस ग्राफ आनी चाहिए, ग्राफ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो स्किप कर दीजिए इस क्वेश्चन। तो थैंक यू।